अदिति मैया ने पूछा कि वो व्रत जो है कैसे किया जाता है। हे प्राणनाथ, उसके विषय में मुझे समझाइए। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में 12 दिन तक केवल दूध का पान किया जाता है उस पयोव्रत में, और भगवान की श्री हरिनारायण विष्णु की पूजा आराधना की जाती है। उस व्रत में शूकर के द्वारा जो मिट्टी उकेड़ी जाती है उसको लाया जाता है और पूरे शरीर में उसका लेपन करके भगवान श्री हरिनारायण का पूरे दिन ध्यान किया जाता है और नदी में स्नान किया जाता है। इस प्रकार से जो स्त्री 12 दिन तक इस पयोव्रत का अनुष्ठान करती है उसको मनचाहा पुत्र की प्राप्ति होती है। उसमें देवी पृथ्वी की भी आराधना की जाती है कि हे मैया, तुम देव्या दिवराहेण रसाया स्थानमीक्षिता उद्धतासि नमस्तुभ्यं पामानं मे प्राणनाशनम्। कि हे मैया, आप संपूर्ण प्राणियों को स्थान प्रदान करने वाली हो। आपकी इच्छा से 12 भगवान ने भी रसातल से आपका उद्धार किया था। मैं तुमको बारंबार नमस्कार करती हूँ, तुम मेरे सभी पापों को नष्ट करिए। और भगवान नारायण की प्रार्थना करते हैं, नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महीयसे सर्वभूत निवासाय वासुदेवाय साक्षिणे। हे प्रभु, आप पूरे त्रैलोक्य के स्वामी हैं, आप अंतर्यामी हैं। प्रभु, आप समस्त चराचर के स्वामी हैं, आप सबके हर प्राणी के उनमें निवास करते हैं। मैं आपको बारंबार नमस्कार करती हूँ, आप मेरी इच्छा पूर्ण करें। इस प्रकार से अदिति ने उस पयोव्रत का अनुष्ठान आरंभ किया और अनुष्ठान करने के पश्चात उनका अनुष्ठान पूर्ण भी हुआ। अनुष्ठान पूर्णाहुति के समय रात्रि में उनको क्या ज्ञात हुआ कि कोई बड़ा ही परम तेज उनके गर्भ में समाहित हो गया, जिसके प्रभाव से समय के कुछ दिन के बाद एक परम तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। छोटा सा बालक, छोटी सी अवस्था, भगवान का बहुत ही दिव्य स्वरूप हुआ। और वो दिव्य स्वरूप क्या है? भगवान का नाम पड़ा वामन। बोलिए वामन भगवान की जय हो। और वो अवतार कहीं अन्यत्र नहीं, अपने यहाँ पर हरदोई जिले में वामन क्षेत्र पड़ता है, वहीं पर भगवान श्री हरिनारायण का अवतार हुआ है। कितने सौभाग्यशाली हैं हम लोग, भगवान के दो अवतार यही हरदोई में हुए। हरद्वय, हरदोई का पुराना नाम जो है हरद्वय, मतलब 2 बार यहाँ पर हरि ने अवतार लिया है। अब इसको अपभ्रंश होते हुए हरदोई बोला जाने लगा। 2 अवतार कौन हुए हैं? एक तो भगवान नरसिंह का अवतार हुआ, दूसरा भगवान वामन का अवतार हुआ। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। कल रात्रि में आप लोगों ने नरसिंह भगवान का भी कथा सुनी। अब क्या हुआ? वो वामन भगवान ने कहा, मैया उनका रूप निहारती है, देखती है छोटा सा बालक
बहुत ही सुंदर लग रहा है। सभी देवताओं ने पुष्पों की वर्षा आरंभ कर दी। भगवान वामन का प्रकट देवताओं की रक्षा हेतु हुआ है। सभी देवता आए हैं और कुछ न कुछ भेंट अर्पित की है। भगवान वामन का जनेऊ संस्कार हुआ। जनेऊ संस्कार के समय तमवटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः कर्माण कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापति। बोलिए सत्य भगवान की जय हो। भगवान को ब्रह्मचारी के वेश में जब देखा है, सभी देवता ऋषिगण वहां आए और सब ने कुछ कुछ उनको भेंट अर्पित की है। ऊपर आ जाओ महाराज जी। भेंट के स्वरूप में उन्होंने भगवान सूर्य ने वामन भगवान को गायत्री मंत्र का उपदेश दिया। गुरु बृहस्पति ने उनको यज्ञोपवीत धारण कराया है। मेखला भी अर्पित की। पृथ्वी ने कृष्ण मृग चर्म दिया है और चंद्रमा ने उनको हाथ में धारण करने के लिए दंड दिया है। माता आदित्य ने उनको कोटीन पहनाई है, क्योंकि जनेऊ संस्कार के समय इन सभी चीजों की आवश्यकता होती है। आकाश के देवताओं ने उनको छत्र दिया है ऊपर ढकने के लिए, और ब्रह्मा जी के कमंडल से संपत्तियों का कुश का प्रादुर्भाव हुआ है, उनको दिया गया है। सरस्वती मैया ने रुद्राक्ष की माला दी है। कुबेर जी ने एक भिक्षा का पात्र दिया है, क्योंकि ब्रह्मचारी को भिक्षा याचना भी करना पड़ता है। और मैया उमा ने उनको भिक्षा प्रदान की है। अब श्री हरि नारायण जो थे वामन के अवतार में थे, अपने कार्य के लिए घर से निकल पड़े, क्योंकि जनेऊ संस्कार यदि होता है तो उस समय भिक्षा भी मांगना अनिवार्य होता है। ब्रह्मचारी को भिक्षा भी मांगनी पड़ती है। तो वामन भगवान ने कहा, आजकल लोग घर में भिक्षा मांग लेते हैं, कहीं बाहर नहीं जाते। भगवान ने सोचा अब घर पे क्या मांगे, जो मांगना ही है हमको तो असली भिक्षा मांगे। भगवान वामन वहां से निकल पड़े। बोलिए बंदौर भगवान की जय हो। भगवान वामन वहां से चल पड़े। पहुंच रहे हैं राजा बलि के क्षेत्र में, राज्य क्षेत्र में। वहां के अनुचरों ने देखा एक छोटा सा बालक आ रहा है, जिसके मुखमंडल पर बहुत ही बड़ा तेज दिखाई पड़ रहा है। उसने अपने राजा बलि को सूचना दी कि हे महाराज, एक छोटा सा बालक, लेकिन उसके चेहरे पर एक दिव्य आभा चमक रही है, आपसे मिलना चाहता है। राजा बलि ने कहा कि उस ब्रह्मचारी को हमारे दरबार में लाइए। इधर जो था यज्ञ का अनुष्ठान भी चल रहा था। सच्चिदानंद स्वाधीन ब्रह्म फंस गए फिक्र के चंगुल में, रह गए समाकर विश्वरूप केवल 52 ही अंगुल में।
अपने भक्तों की रक्षा के लिए उन्होंने 52 का अवतार धारण किया। पहुंच गए राजा बलि के दरबार में। राजा बलि ने देखा, दौड़ करके उनको प्रणाम किया है कि हे ब्राह्मण, मेरे बड़े सौभाग्य हैं जो आपके दर्शन प्राप्त हुए और मेरा यज्ञ पूर्ण होने वाला है। प्रभु, आपने किस प्रकार से मुझ पर कृपा की, दया की है, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। हे प्रभु, क्या किया है बलि ने? सर्वप्रथम उनका आदर सत्कार किया है, पूजन किया है, और ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए। कोई अतिथि आता है, सर्वप्रथम उसको उचित आसन दिया जाए, उसका सत्कार किया जाए, तत्पश्चात उसके विषय में कुछ जिज्ञासा की जाए, प्रश्न किया जाए, आप कहाँ से आए हो, किस प्रयोजन से आए हो। षोडश प्रकार पूजन करके सिंहासन पर बैठाया। षोडश प्रकार पूजन करके सिंहासन पर बैठाया। चरणों पर मस्तक रख कर अपना सौभाग्य मनाया है। अपने सौभाग्य को धन्य समझ रहा है और कहता है, प्रभु, हे भगवान, आपने कृपा की मुझ पर। बोलिए वामन भगवान की जय हो। कहता है कि हे भगवान, आप किस प्रयोजन से आए हो, अपने आने का कारण बताइए प्रभु। तन के निमित्त, तप के निमित्त, हे नाथ कहो इच्छा क्या है। सेवा क्या है। कहता है, प्रभु बताइए आपका किस कारण से आना हुआ। वामन भगवान ने कहा, हे राजा बलि, मैंने तुम्हारी बड़ी दूर से ख्याति सुनी थी और ख्याति आपकी हमको यहाँ तक खींच करके ले आई है, क्योंकि नाम में वो शक्ति होती है, नामी को बड़ी दूर दूर तक वो मशहूर कर देती है और उसकी कीर्ति के बल पर मैंने अभी पहले ही बताया था, कीर्ति के बल पर बहुत से बड़े बड़े कार्य सिद्ध हो जाते हैं। भगवान का नाम भी ऐसे ही बहुत बड़ा पवित्र है, उत्तम है, पुनीत है। बताया गया है, राम से बड़ा राम का
बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। आँख में आएगा यही काम, राम से बड़ा राम का नाम। इस प्रकार से नाम के बल पर क्या होता है, वो अभिमानी तर जाएंगे जिनके मुख नहीं राम। भगवान का दर्शन हमें भले न हो, लेकिन यदि हमारे मन में हर समय भगवान का चिंतन आ जाए तो हम अवश्य मुक्ति पा सकते हैं। वो अभिमानी तर जाएंगे, वो अभिमानी डूब जाएंगे जिनके मुख नहीं राम। और देखिए वो पत्थर भी तर जाएंगे जिन पे लिखा प्रभु नाम, राम से बड़ा राम का नाम। अच्छा ये बताओ, भगवान राम को समुद्र लांघने के लिए पुल बनवाना पड़ा स्वयं को। बिना सेतु के सागर को भी लांघ सके ना राम स्वयं। बिना सेतु के सागर को भी लांघ सके ना राम। और लांघ गए हनुमान उसी को लेकर प्रभु का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम। और उदाहरण देखिए, नामी को ये चिंता भी रहती है कि हमारा नाम कहीं कलंकित न हो जाए, बदनाम न हो जाए, तो उसके अपने नाम की दौलत को बरकरार रखने के लिए प्रयास भी करने पड़ते हैं। नामी को जब चिंता हो गई, नाम न हो बदनाम। भगवान अपने नाम की शक्ति को बरकरार रखते हैं, कहीं मेरे नाम पर किसी को अविश्वास न हो जाए। यदि जिसको विश्वास है तो उसका विश्वास निभाने के लिए वो दौड़े चले आते हैं। नामी को अब चिंता हो गई, नाम न हो बदनाम। और देखिए, द्रौपदी ने जब उनको पुकारा, दौड़े आए श्याम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम। अंत में आएगा यही राम, राम से बड़ा राम का नाम। कन्हैया लाल की जय हो। अभी मैंने वर्णन किया था कि नाम से, नामी से नाम की शक्ति ज्यादा होती है। इसलिए
भगवान बामन ने कहा कि हे बलि, मैं आपका नाम सुन करके, आपकी ख्याति को सुन करके बड़ी दूर से आया हूँ। राजा बलि ने कहा कि हे प्रभु, आप पहेलियां न बुझाओ, ऐसा करिए, स्पष्ट शब्दों में कहिए, आपको किस वस्तु की आवश्यकता है। राजा बलि कहता है, कौन हो बताओ, ब्रह्मचारी रहते हो कहाँ, सर्वत्र विश्व ही हमारा बना धाम है। मैं तो यहाँ का राजा हूँ और जिस चीज पर आप इशारा कर दोगे वो चीज आपकी हो जाएगी। प्रभु, मैं देने के लिए तैयार हूँ। जाति क्या तुम्हारी, मैं अजाति जाति पाति बिना, नाम क्या अनंत नाम फिर भी अनाम है। प्रभु, आपका नाम क्या है, परिचय भी मुझे जानना है। माता पिता कौन है, मेरे माता पिता कोई नहीं। भगवान कहते हैं, बलि कहता है, आपके माता पिता कौन है, अपना परिचय तो दीजिए। भगवान कहते हैं, मेरे माता पिता कोई नहीं। वो बड़ा आश्चर्य में, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चलो कोई बात नहीं, भैरव क्या बलि से है कामनाएं वामन की। कहते हैं भगवान, केवल त्रिपाद खंड भूमि से ही काम है, सिर्फ मुझको 3 पग भूमि चाहिए। अब राजा बलि बड़ी जोर से हंसा, कहने लगा, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, मैं बड़ी देर से आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु, किस लिए आए हो, किस प्रयोजन से आए हो। और जब आपने कामना की, याचना की, तो 3 पग भूमि मांग रहे हो हमसे, और आपका जो है कदकाठी भी बड़ी लंबी चौड़ी लग रही है। आप मुझको शर्मिंदा कर रहे हैं। अरे मांगा होता कम से कम 100-200 बीघे जमीन मांग लेते, कोई गांव मांग लेते, तो उसका मैं आपको राज्य दे देता, राजा बना देता, या अन्य कोई सुख सुविधा की चीजें मांग लेते। अपने आश्रम है तो जमीन मांग लेते, लेकिन 3 पग भूमि को लेकर के आप क्या करोगे, ऐसा ले लो। तो बड़ी जोर से हंसा। वामन भगवान ने कहा कि हे भक्तराज, हमको कुछ भी आवश्यकता नहीं है। जिस किसी व्यक्ति को संतोष न हो, उसको चाहे जितना दे दो, वो सब बेकार ही है। हमको सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए। अब क्या हुआ, मैं जानता हूँ आप महंगी से महंगी वस्तु देने के लिए सक्षम है, तैयार है, लेकिन जब मेरा काम ही नहीं, वो सब चीज हमारे लिए निरर्थक है, बेकार है। सिर्फ 3 पग भूमि देने का वचन कीजिए। अब बलि कहता है, बलि बोला, इतना तुच्छ दान देने में प्रभु है मुझे सब। इतना कर मांगो तो, इतना कर करवा के मांगी तो पृथ्वी मांगी 3 कदम। बलि कहता है, मुझको शर्मिंदा कर रहे हैं आप। तो बामन महाराज कहते हैं, इतनी ही पृथ्वी से राजन मेरा जीवन कट जाएगा, ये करे बैठने के लायक वो बामन तुम कहलाएगा। बहुत बड़ा एहसान आपका होगा। आप
आपका बहुत बड़ा एहसान होगा, बहुत बड़ा दान होगा और बड़े दानियों की लिस्ट में आपका नाम भी लिखा जाएगा। सिर्फ 3 कदम मुझको भूल दे दो। दिव्य दुतिधारी ये विप्र जो विराजमान, उन्होंने कहा पहले संकल्प करिए। राजा बलि कहता है इसमें संकल्प की क्या बात, चाहे जहाँ पे आप 3 पग भूमि नाप लीजिए। भगवान वामन ने कहा ऐसा नहीं, आप मुकर जाओगे। अब हंसता है बलि बड़े जोर से, कहता हम मुकर जाएंगे। हमारे यहाँ सुबह से शाम तक लाइन लगी रहती है दान लेने वालों की, और आप कहते हो मुकर जाएंगे 3 पैर भूमि में, कैसी बात करते हो। लेकिन भगवान नहीं मान रहे हैं, उन्होंने उससे संकल्प करवाया। तभी गुरुदेव शुक्राचार्य को पता चला, वो आए, उन्होंने कहा तुम हमारे शिष्य हो। राजा बलि को बुलाया एकांत में, कहने लगे तुम इस छलिया की माया को नहीं जान पा रहे हो। ये स्वयं नारायण बन के आया है रूप धर के, और आप अपने बच्चों से मुकर जाइए, इसको भोग देने से मना कर दो, इसी में आपकी भलाई है। राजा बलि ने कहा कि हे गुरुदेव, मैंने अपना वचन दे दिया सो दे दिया, चाहे वो श्री हरि नारायण है तो मैं तो बहुत बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। भगवान मेरे सामने यदि याचना कर रहे हैं और फिर भी मैं मुकर जाऊं, मेरा सर्वस्व चला जाए, कोई साधारण याचक आता तब भी मैं देता, मैंने वचन दे दिया है। दिव्य दुतिधारी ये विप्र जो विराजमान, विष्णु भगवान ही है पहचान लीजिए। गुरुदेव शुक्राचार्य कहते हैं इनके मधुर वचनों में विष व्याप्त अस्तु, सुधा बिंदुमान के कदापि नहीं पीजिए। इनके जाल में मत फंसिए, इतनी मोहिनी आप पर डाल रहे हैं। विमलेश 2 ही पगों द्वारा सब माप लेंगे, फिर तुम्हें बांधेंगे प्रीति दृढ़ कीजिए। बार बार तुम्हें समझाता मान जाइएगा, 3 पग भूमि का दान आप ना कीजिए। कहते हैं बलि मैं गुरु हूँ आपका, तो गुरु होने के नाते मैं आपको सचेत कर रहा हूँ, ये मेरा उत्तरदायित्व है। राजा बलि कहता है कि हे प्रभु, तुम्हें दान दूंगा या सुधा सम शब्द बोल, करके नकार विष घोलना न सीखा है। गुरुदेव से कहता है और वामन जी को भी उत्तर दे रहा है, बात एक होती मनुष्यों की विश्व बीच, काट उसे स्वार्थ का टटोलना न सीखा है। विमलेश राज नष्ट होके मुझे कष्ट होगा, दान बदले में सुख तोलना न सीखा है। गुरुदेव आज्ञा दे निराश करता हूँ मैं नहीं, सत्य बोलता हूँ झूठ बोलना न सीखा है। अब क्या था, शुक्राचार्य जी नाराज हो गए, नाराज हो गए, रुष्ट हो गए। उन्होंने कहा जो तेरे मन में आए सो करो, तू मूर्ख है, तुझसे बड़ा कोई अज्ञानी इस दुनिया में नहीं है। तू गुरु की बात को नहीं मान रहा और मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, इसलिए तू शीघ्र ही लक्ष्मी से रहित हो जाएगा, लक्ष्मी विहीन हो जाएगा, ये मैं तुझे श्राप देता हूँ। भगवान ने संकल्प के लिए जल मंगाया, संकल्प किया गया और शुक्राचार्य ने फिर भी प्रयास किया। शुक्राचार्य जी ने क्या किया, उस लोटे की टोटी में बैठ गए। उन्होंने सोचा अपना हमारा शिष्य है भाई, कम से कम देखें, एक प्रयास करके आओ। भगवान ने कमंडल को ऐसे झुकाया संकल्प जल के लिए, तो शुक्राचार्य जी उसमें बैठे अड़े टोटी में। भगवान समझ गए जल क्यों नहीं निकल रहा, गिर रहा। तो क्या हुआ,
भगवान ने एक सीख उठाई और सीख को उस टोटी में डाल दिया। शुक्राचार्य भगवान वो भी देख रहे थे बाहर क्या मामला चल रहा था, आंख फैलाए देख रहे थे एक आंख से। तो भगवान ने ज्यों ही कुछ को डाला तो शुक्राचार्य जी की एक आंख भी चली गई। भगवान ने कहा अब ठीक है। शुक्राचार्य जी निकल के भाग खड़े हुए, कहने लगे अब तुम ही दोनों लोग निपटो, हम जा रहे हैं। इधर जो है संकल्प हो गया। राजा बलि ने कहा अपना दान ले लीजिए प्रभु। भगवान ने अपना आकार बढ़ाया, वही विश्व आकार में प्रगटे जगन्नाथ। वही विश्व आकार में प्रगटे जगदाधार। पता न था भूलोक कर अदृश्य हुआ आकार। अब क्या हुआ, भगवान ने अपना स्वरूप बढ़ाया, एक पैर को उठाया ऊपर की तरफ, एक लोग नाप लिया, ऊपर की ओर पैर बढ़ाया है। सभी देवता ये दृश्य देख रहे हैं और भगवान, उस समय ब्रह्मा जी ने भगवान का चरण कमल देखा तो भगवान के चरण कमल को देख करके ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से उनके अंगूठे को धो लिया और उसी अंगूठे के धोवन से उत्पन्न हुई गंगा जी। बोलिए गंगा मैया की जय हो। दूसरा पग बढ़ाया है, नीचे का लोक नाप लिया। अब एक पग भूमि तब भी शेष रह गई। उस विश्वरूप की साया ने सूरज के अंश नाप डाले। बस दो ही कदम की गिनती में तीनों ही लोग नाप डाले। तीनों लोग नप गए और पग दो ही हुए। अब भगवान ने कहा कि हे दानवीर, अब भाई हमारा जो संकल्प था वो पूरा करिए। अब राजा बलि अत्यंत भयभीत हो गया। उसने सोचा हमारा घमंड अब चकनाचूर हो गया। मैं तो इसको छोटा सा बालक समझता था, बच्चा समझता था। ये बालक नहीं, साक्षात श्री हरि नारायण। उसने कहा कि हे प्रभु, अब मुझे हमें शर्मिंदा ना करे। मेरा जो अहंकार था आपने नष्ट कर दिया। लेकिन प्रभु एक बात बताइए। फिर भी उसने धैर्य नहीं छोड़ा और कहा कि हे भगवान, ये बताइए धन बहुत अमूल्य होता है कि धनी? वामन भगवान ने कहा धनी ज्यादा अमूल्य होता है धनी। तो ऐसा है, हे प्रभु आप मेरे शरीर को ही नाप लीजिए। मुझे आपने अभी कहा है धनी व्यक्ति जो है उसका कोई मूल्य नहीं होता। धनी के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा ही तो धन अर्जन किया जाता है। और यदि आपने मेरा पूरा धन वैभव संपदा ले ली है तो मेरा शरीर जो है आपके चरणों में न्यौछावर है प्रभु। इससे आप अपने एक कदम की पूर्ति कर लीजिए। कहता है प्रार्थना यही है नाथ तो पद पंकजों में, स्वर्ग छीन चाहे तो पाताल में
में बसाइए और चाहे मुझे बांध कर सिंधु के अतल मध्य फेंक दीजिए या मुझे दीन ही बनाइए। कहते हे प्रभु विमलेश दे न सका तीन पग भूमि दान, मेरे नाम पर एक कलंक ना लगाइए। प्रभु ये दया करिए, कम से कम मेरा नाम जो चल रहा है वो मेरा नाम न बदनाम करिए। तीन ही पगों में मम सब कुछ नाप लिया, शेष एक पग से मुझे ही अपनाइए। इस प्रकार से विनती करता है और कहता है कि हे प्रभु मेरा अब कुछ नहीं सब कुछ तुम्हारा, प्रभु मुझे नाप कर अभिमान हर लीजिए। अभी मुझको घमंड है अब भी कि मेरा साम्राज्य था, जब मैं ही आप में मिल जाऊंगा तो मेरा घमंड चला जाएगा। मोह माया तुमको हटाकर दीन बंधु प्रभु, पुर में विवेक का प्रकाश भर दीजिए। विमलेश मांगू क्या तुम्ही को जब प्राप्त किया। भगवान कहते कि हे बलिराज मैं आपकी भक्ति से आपकी दीनता से अत्यंत प्रसन्न हुआ, ऐसा कोई भक्त आज तक नहीं हुआ है। हे भक्तराज आप मुझसे कुछ वरदान मांग लीजिए। राजा बलि कहता है जो हमसे खुद मांगने आए और मैं उस भिखारी से भीख मांगू, ये नहीं होगा प्रभु। कहता है विमलेश मांगू क्या तुम्ही को जब प्राप्त किया, बावन हो द्वार ऐसा शुभ वर दीजिए। कहते कि आप देना चाहते हो तो एक कृपा करो। प्रभु ने कहा कि अब तुम पाताल लोक में जाइए, वही आपका निवास स्थान हो गया। तो कहता है जिस जिस द्वार से करूं मैं, जिस जिस द्वार से निकलूं मैं, तब आप मिले करुणा निधान यही शुभ वर दीजिए। कहता कि हे प्रभु जिस जिस द्वार पर मैं जिस समय निकलना चाहूं और निकल पड़ूं, उसी समय तत्क्षण आप मुझको दर्शन देते हुए मिले। अब बताइए वामन भगवान गए थे उसको अपने जाल में फंसाने के लिए, भगवान ने कहा एवमस्तु और खुद ही उसके जाल में फंस गए। कितनी बड़ी ड्यूटी लग गई, सर्विस देनी पड़ रही है। आज भी भगवान वामन जो है सूर्यदेव के रूप में उसके 52 दरवाजों पर प्रतिदिन सर्वप्रथम दर्शन देते हैं। अब क्या हुआ, नाप कर तीन ही पगों में वसुधाकाश, चींटी में मलंग का कमाल दिखला दिया। भगवान की महिमा है। शुक्र से महान नीति वेत्ता दैत्य कुल गुरु को, समस्त ज्ञान गर्व उस धूल में मिला दिया। गुरुदेव का भी ज्ञान धरा का धरा रह गया। ये है प्रभु की लीला, प्रभु की माला। हो रहा निराशता था सुरेंद्र सुरशीष वृंद, बेड़ा मजेदार से निकाल दिखला दिया। देवता भी बड़े परेशान थे कि मेरा राज धन वैभव वो सब चला गया। और बलि की त्रिलोक जयी कामना को मोड़ मुख, वामन ने एक लाल गुच्छ ही खिला दिया। भगवान ने देवताओं का राज्य पुनः वापस दिला दिया। इस प्रकार से भगवान हरदम अपने भक्तों की रक्षा किया करते हैं। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो, बोलिए वामन भगवान की जय हो। राजा सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे राजा ना, भगवान वामन के स्वरूप की मैंने आपको कथा का रसास्वादन कराया है। आइए अब आपको एक और भगवान के स्वरूप का दर्शन कराता हूँ। भगवत जो तुम इच्छामी हरे अद्भुत कर्मणः, अवतार कथा माध्यम माया मत्स्य विडम्बनम। राजा परीक्षित ने पूछा कि हे भगवान, भगवान के कार्य अत्यंत दुर्लभ है, अत्यंत अद्भुत। भगवान की लीला बड़ी ही अपरंपार है, कोई जान ही नहीं सकता। एक बार योग माया से भगवान ने मत्स्य का भी रूप धारण किया है।
प्रभु मुझको इच्छा है उस अवतार की कथा मैं सुनना चाहता हूँ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परीक्षित, तत्र राज ऋषि कश्चिन नामना सत्यव्रतो महान नारायणो तप्यत तपसा सलिलाशनम। कहते हैं एक बार की बात, जब प्रलय का समय होता है तब नारायण हरि की इच्छा से योग माया के द्वारा संपूर्ण जो है संसार ये क्या होता है, जलमग्न हो जाता है और सभी वस्तुओं का विलोपन हो जाता है। उसके ठीक पहले क्या हुआ, एक बार ब्रह्मा जी को कुछ नींद आ रही थी। ब्रह्मा जी जो है सुप्त अवस्था में थे, सोना चाहते थे। उसी समय क्या हुआ, उनके वेद जो है जमोहाई के कारण उनके मुख से निकल पड़े। उसी समय एक दैत्य हुआ है ग्रीव, जिसने वेदों को चुरा लिया और लेकर के भाग गया। भगवान श्री हरिनारायण की आराधना की ब्रह्मा जी ने कहा कि हे प्रभु, मुझसे अपराध हो गया है, वेदों को एक दैत्य चुरा ले गया है। भगवान नारायण ने कहा कि हे ब्रह्मन, आप चिंता मत करिए, मैं वेदों को भी लाऊंगा और मेरा एक भक्त है, मैं उसको दर्शन देने के लिए भी जाना है और जाऊंगा तब ये कार्य भी सिद्ध कर दूंगा। भगवान के भक्त थे उसमें राजा सत्यव्रत, और सत्यव्रत राजा बड़े ही उदार हृदय के थे, दयावान थे। एक बार की बात, राजा सत्यव्रत स्नान कर रहे थे और स्नान करते वक्त, स्नान करने के पश्चात उन्होंने अपनी अंजुली में जल लिया, भगवान सूर्य देव को समर्पित करना चाहते हैं। तब तक क्या देखा कि एक छोटी सी मछली उनकी अंजुली में आ गई। देखते ही देखते वो मछली क्या कहती है कि हे राजन, बोल रही है कि मैं छोटी सी मछली हूँ और मुझको इस जल में कोई अन्य बड़ा जीव जंतु खा जाएगा, कृपा करके मेरी रक्षा करिए। राजा सत्यव्रत को दया आ गई। उन्होंने कहा इसमें कौन बड़ी बात है, चलो ठीक है। उसने कहा हमको अपने घर ले चलो। राजा सत्यव्रत ने सोचा ये तो राजा का धर्म होता है, कोई आश्रय मांग रहा है हमसे तो इसके प्राणों की रक्षा करना मेरा उत्तरदायित्व तो बन गया है। गोस्वामी जी ने भी कहा है जो सभीत आवा शरणाई, जो सभीत आवा शरणाई, रखे होता ही प्राण की नाई। कोई भयग्रसित आता है आपके पास में, उसकी रक्षा करना आपका उत्तरदायित्व है, कर्तव्य है। मछली कहती है राजन मैं छोटी मछली हूँ, मुझको जल चर खा जाएंगे, निर्भय जीवन पा जाऊंगी, जो नरपति मुझे बचाएंगे। मछली को नरवाणी
ने सोचा चलो ठीक है, इसको अपने महल में ले जाऊंगा। राजा वहां से आए। तस्याम दीन तरम वाक्य मां श्रुत्य महीपति कलसार सुनिधाय नाम दयाल नित्य आश्रम। राजा वहां से लाए, अपने आश्रम के पास में एक छोटा सा घड़ा रख दिया। तपस्या कर रहे थे उस समय। घड़े में उस मछली को रख दिया है, डाल दिया है और अपने पूजा भजन में लग गए। थोड़ी देर में क्या देखा, सात तंत्रेण वधमाना कमंडलो अलब्धात्मवकाशम व इदमाह महीपति। पहले राजा ने क्या किया, कमंडल में उसको डाल करके लाए थे, तो कमंडल से वो मछली की आवाज आई कि हे राजन, ये कमंडल जो है छोटा पड़ रहा है। राजा ने कलश में उस मछली को डाल दिया। थोड़ी देर के बाद फिर से आवाज आई, राजन मैं इसमें सकुशल नहीं हूँ, मुझको इसमें घुटन महसूस हो रही है। राजा पास में गए, कहने अजीब आफत। देखा तो उसका आकार बढ़ गया। राजा ने कहा चलो ठीक है, उस मछली को निकाल करके पास में एक सरोवर था, तालाब में छोड़ दिया। कहने लगे ठीक है, इसमें आराम से विश्राम करो। थोड़ी देर के बाद वो मछली फिर से पुकारती है, राजन मछली कहती है मुझको इसमें संतुष्टि नहीं मिल रही, कुछ और व्यवस्था करो बड़ी। राजा ने उसको निकाल करके पास में नदी थी, उसमें छोड़ दिया। फिर से नदी में ले गए। थोड़ी देर में फिर से मछली पुकार रही है, कहती कि हे राजन, ये नदी हमारे लिए फिर से छोटी पड़ गई, मेरे लिए कुछ और व्यवस्था करो। राजा बड़े परेशान, कहने अब क्या किया जाए। राजा ने सोचा चलो आपको फिर से हम छोड़ देंगे समुद्र में। तो मछली कहती है समुद्र में फिर हमें छोड़ दोगे तो वहां भी जीव जंतु फिर से खा जाएंगे। आप मुझको लाए क्यों थे जब आपको मेरे प्राणों की रक्षा करनी नहीं आती। अब राजा जो है आश्चर्यचकित हो गए कि ये मछली नहीं, मैं तो इसको मछली समझता था और समझ रहा था कि मैं इसकी रक्षा कर लूंगा। अब जो है राजा हाथ जोड़ करके खड़े हो गए उस मछली के सामने, कहते हैं अब अज्ञान दास का हरण करो, वो भाव पुराना नया करो। सर्वशक्तिमान है, आप मछली के अवतार में कोई साधारण नहीं हो सकते। कई प्रकार से स्तुति विनय करते हैं राजा सत्यव्रत। भगवान नारायण जो है उसको दर्शन देते हैं। भगवान नारायण ने कहा तेरा तुझको घमंड हो गया था और मेरा घमंड जो है मेरी जिम्मेदारी है किसी भक्त के अंदर, मैं घमंड को रहने नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है। हे सत्यव्रत, मछली के रूप में उनको दर्शन दिए हैं और इसका एक और भी प्रयोजन है। बोलिए मत्स्य भगवान की जय हो। जयकारा बड़ा धीमे लग रहा है, तेज आवाज निकलनी चाहिए भाई, कम से कम पता चले कि कुछ लोग बैठे हैं और वो भी कुछ सुन रहे हैं। बोलिए वीर बजरंग बली की जय हो, भक्त और भगवान की जय हो।
नारायण भगवान कहते हैं कि हे राजन, प्रलय काल आने वाला है और मैं एक दायित्व आपको सौंप रहा हूं। प्रलय काल के समय ये औषधियां जो हैं, इनके बीज को आप एकत्रित कर लेना, क्योंकि चारों तरफ पानी ही पानी हो जाएगा, जलमग्न हो जाएगा संसार। आप औषधियों के माध्यम से एक आपको नाव दिखाई पड़ेगी, सागर में बहुत बड़ा भयंकर तूफान आएगा और उस नाव पर सप्त ऋषि होंगे। मैं मत्स्य रूप में उस नाव को ला करके आपके समक्ष करूंगा, आप उस नाव पर सवार हो जाना और मैं आपको सबको निकाल करके बाहर ले जाऊंगा सुरक्षित। कहते हैं तेरी आंखों के आगे ही पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी, सात ही सात ऋषियों समेत छोटी सी नाव दिखाएगी। और कहते हैं तू सब चीजों का संग्रह करे, उस नैया पर चढ़ जाएगा। जो बता रहा हूं वो आप ध्यान से सुनो। ठीक वैसा ही हुआ। ठीक 7वें दिवस बहुत ही घनघोर आंधी चलने लगी, तूफान आ गया। राजा सत्यव्रत ने कहा कि मुझको भगवान के बताए आदेश का पालन करना चाहिए। क्या हुआ? उमड़ाए बादल धुआंधार, बरसात मूसलाधार हुई। सप्तऋषि को बैठे देखा। राजा सत्यव्रत भी उस नाव पर सवार हो गए और भगवान मत्स्य ने उधर क्या किया? मत्स्य के रूप में हयग्रीव का भी वध करके उन वेदों को भी सुरक्षित ले आए। मत्स्य देव ने फिर किया हयग्रीव संहार। मत्स्यदेव ने फिर किया हयग्रीव संहार। पाए वेद विरंच में छाया जय जयकार। भगवान ब्रह्मा को भगवान ने उन वेदों का दायित्व फिर से दे दिया। इस प्रकार भगवान ने वेदों की रक्षा की, राजा सत्यव्रत को दर्शन भी दिए और हयग्रीव दैत्य का संहार भी किया।
श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परीक्षित, एक प्रसंग आता है, यो सौ सत्यव्रतो नाम राजर्षि द्रविड़ेश्वरः ज्ञानम योतीत कल्पांते लेभे पुरुष सेवया। एक बार की बात, वैवस्वत मन के पुत्र राजा शूद्रुम्न हुए हैं और ये शूद्रुम्न जो थे एक बार शिकार करने के लिए निकले। शिकार के समय क्या हुआ, बड़ी दूर निकल गए, एक निर्जन क्षेत्र में पहुंच गए, अनजान क्षेत्र में पहुंच गए। तनय शूद्रुम्न एक दिन मृग आते हेतु कुछ मंत्रियों के साथ वन ओर जाता है। सिंधु जात अश्व पे सवार धनुष बाण लिए मृग शावकों का झुंड पिछवाता है। विमलेश मेरु की तलहटी में एक वन ऐसा था जहाँ पर राजा शूद्रुम्न पहुंच गए। अति ही विचित्र था वहाँ पे जब जाता है, क्यों ही निज मंत्रियों समेत वह राजपुत्र शीघ्र में वो नारी का स्वरूप बन जाता है। अब क्या हुआ, राजा शूद्रुम्न जो है उस जंगल में पहुंच गए, उनके साथ में कुछ सैनिक भी थे। सभी वहां पर पहुंचते पहुंचते एकदम से नारी के स्वरूप में हो गए। सब एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, ये क्या हो गया, क्या हुआ। राजा परीक्षित जी ने भी प्रश्न किया कि हे भगवान, ऐसा क्या था उस जगह पर। भाई एक दो लोग बदल जाते, कोई कारण होता हो तो सब बदल गए, तो इसका मतलब उस जंगल की ही कुछ देर रही होगी, कुछ कारण रहा होगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित आप सत्य कह रहे हैं। एक बार की बात, एकदा गिरिशं पृष्ठं मृगयस्तत्र सुब्रतः दिशे वितिर्मिराभासः कुर्वन्तः समुपागतः। एक बार भगवान शंकर जो थे उनके दर्शन के लिए बड़े बड़े व्रतधारी ऋषि आदि मिलने के लिए आने लगे और भगवान शंकर जो थे मैया पार्वती के साथ में विहार कर रहे थे। वहां पर ऋषिगण पहुंच गए अकस्मात, तो मैया पार्वती ने कहा कि हे भोलेनाथ, ये बात ठीक नहीं है, जो देखो बिना बताए चला आता है घर में, ये शोभा नहीं देता। भगवान शंकर ने कहा कि हे देवी, क्रोध मत करो, लेकिन पार्वती मैया नहीं मान रही है, तो उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था मैं कर देता हूँ। भगवान शंकर का घर तो खुला है, वहां पर कोई भी व्यक्ति आ जा सकता है। तो भगवान शंकर ने सोचा, अब इतनी बड़ी हम चार दीवारी बनाए, बड़ा रुपया भी लगेगा, जगह जगह फाटक लगवाए, किवाड़े लगवाए, दरवाजे लगाए, कहाँ तक लगाएंगे। तो उन्होंने कहा कुछ ऐसी व्यवस्था कर दे। उन्होंने कहा कि देवी, मैं आपको वचन देता हूँ कि आज से इस वन में जो आएगा, इस वन का नाम है अंबिका वन, और जो भी मैं घोषणा करता हूँ इस वन में आएगा तो वो नारी स्वरूप हो जाएगा, और जब नारी स्वरूप हो जाएगा तब वो आपको कोई दिक्कत ही नहीं। भाई नारियों के पास पुरुष का आना ठीक नहीं है, और ये बात जब दूर दूर तक पता भी चल जाएगी तो कोई पुरुष स्वयं क्यों आएगा नारी बनने के लिए। लेकिन सुद्युम्न जी को ये कथा ज्ञात नहीं थी। अकस्मात पहुंच गए राजा सुद्युम्न, जो बड़े परेशान, अब क्या करें। उन्होंने क्या किया, अब अपने गुरुदेव का स्मरण किया। गुरुदेव को याद करते हैं कि हे गुरुदेव, मेरी रक्षा करो, मुझसे कुछ भूल हो गई है। इधर क्या हुआ,
सुद्धोधन ने कहा अब क्या किया जाए, जाए तो कहाँ जाए भाई, राजा थे और राजा है रानी के भेष में, और रानी तो घर में पहले से मौजूद है, तो क्या माने कि ये राजा है। तो सुद्धोधन ने मारे शर्म के वहीं पर थोड़ी दूर चल के एक नगर बसा लिया, वहीं पर वो राज्य करने लगे, रहने लगे। एक बुद्ध नाम के महात्मा जी मिले, उनके साथ में इनका पाणी ग्रहण भी हो गया। उन्होंने देखा कोई सुंदर युवती है यहाँ, तो उनका विवाह भी हो गया। अब और जटिल समस्या हो गई। तनय सुद्धोधन बनारी मनोहारी हुआ, उस ही स्वरूप में सुसेवक दिखाते हैं। घूमते हुए वो इस कानन को छोड़कर दूसरे अरण्य मध्य मन को रमाते हैं। विमलेश शशिसुत बुध से हुई जो बात, त्यों ही दोनों प्रेम रंग मध्य रंग जाते हैं। बुध प्राणनाथ प्रिया राजपुत्र बना, प्रेम फल पुत्र पुरुरवा प्रकटाते हैं। और उन दोनों के मिलन के द्वारा पुरुरवा का जन्म हुआ। और यहाँ पर से पुरुवंश की उत्पत्ति हुई। अपने गुरुदेव को याद किया तो गुरुदेव ने कहा कि ऐसा करो, अब क्या किया जाए। आप भगवान भोलेनाथ की आराधना करिए, वही आपके दुख को दूर कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ को याद किया है सुद्धोधन ने। कीर्तन करते हैं, आप लोग भी करिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए, आए, पूछा क्या समस्या है। गुरुदेव वशिष्ठ ने भी थोड़ी पैरवी की, कहने लगी कि हे भगवान, आपके श्राप के प्रभाव से तो मेरा शिष्य जो है नारी बन गया, अब इसको ठीक कर दीजिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा यहाँ पर मेरा अब कोई बस नहीं चलेगा, मैंने ये जंगल जो है वन दे दिया है पार्वती जी को, अब उन्हीं का अधिकार क्षेत्र चलेगा यहाँ पर, आप उन्हीं के शरण में जाइए। फिर सबने क्या किया, मैया पार्वती जी का गुणगान किया, उनकी स्तुति की वंदना की। मैया ने कहा ऐसा करो, ये वरदान है भोलेनाथ का, ऐसा करो तो मैं आधा आधा काम कर दूंगी कि थोड़े दिन के लिए आप स्त्री बने रहोगे और थोड़े दिन के बाद में आप पुरुष बन सकते हो। राजा सुद्धोधन ने कहा कि मैया ये सब हमको स्वीकार है, इस आपद से छुटकारा तो मिले। इसके बाद में सुद्धोधन अपने देश में आए, अपने राज्य में आए और राज्य का संचालन करने लगे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परीक्षित